सो हे गाइस, आज फिर से स्टार्ट करेंगे एक और नया क्वेश्चन पेपर जो कि आप लोग का पीवाईक्यू सीरीज का है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पेपर यानी कि 2024 के पेपर में हमारे चैप्टर नंबर 4 से कैसे क्वेश्चन आए थे और किस तरीके से आप लोग उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जानेंगे किस तरीके से सिंपल तरीके से तो कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड तरीके भी होते हैं जो कि आज हम लोग समझ लेंगे और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करके इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दुविधा रह जाती है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना या फिर आप लोग सिंपली हमें यहाँ पर मैसेजेस करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं तो स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो फटाफट जाकर देखना, वहां पे आप लोगों को मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए थे जो कि 2025 में से थे। आज और 2 क्वेश्चंस लेंगे 2024 में से, और हो सकता है कि 2026 के क्वेश्चन पेपर में से इन क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चंस देखने मिल सके। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, इवैल्यूएट करना है इसे इंटीग्रल, इवैल्यूएट द डिफिनिट इंटीग्रल जो कि आप लोग को दिया हुआ है 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर x dx। अब यहां पर लिखता हूं मैं i इक्वल टू 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर x dx। अब इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक सिंपल एक कॉम्प्लिकेटेड। मैं बता देना चाहता हूं, पहले मैं आप लोग को सिंपल तरीका बता देता हूं। पहली बात तो हमें इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर sin स्क्वायर ये सब पता नहीं, तो ट्राई करना इसे कन्वर्ट करने का, क्योंकि जहां पे स्क्वायर ना आता हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप लोग को याद आता हो cos स्क्वायर को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो आप लोग को याद होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर आप लोग को सिंपल अगर इसी तरीके से बताओ तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को अगर यहाँ पे लोगो तो cos 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और 2 जो यहाँ पर मल्टीप्लस डिनोमिनेटर में ले लोगे तो इस तरीके से cos स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हैं। तो विदाउट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पहला स्टेप तो ये होगा, तो 0 से लेकर π/2 cos 2 थीटा प्लस 1/2 हो जाएगा। अब थीटा थोड़ी है मेरे पास, तो यहाँ पर मेरे पास x है, इसको रिप्लेस करना होगा हमें x के साथ, तो हो जाएगा 1 cos 2x प्लस 1/2। अब सिंपल तरीका ये है कि आप लोग बेस को बांट दो, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा 0 से लेकर π/2, यहाँ पर जो है cos 2x/2 dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 dx, 0 से लेकर π/2। अब करना क्या, अपर एंड लोअर लिमिट को पुट करना और सिंप्लीफाई कर देना, आंसर मिल जाएगा। सही है यहाँ तक? अब कैसे सिंप्लीफाई करना है, 1/2 कांस्टेंट साइड में, cos का इंटीग्रल होता है साइन, तो यहाँ लिखेंगे sin 2x। और आपको इंटीग्रल की प्रॉपर्टी एक और चीज पता है, जब भी यहाँ पर x के साथ जो भी नंबर होगा सिंपली डिनोमीटर में आ जाता है, तो डिनोमीटर में लिख लिया और अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर दो 0 से लेकर π/2। सेम टू सेम यहाँ पर भी 1/2 कांस्टेंट है, साइड में कर लेंगे, अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो आपको पता है अपर लिमिट जो यहाँ पर है ना, अपर लिमिट वो आप लोग की सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट साइड में बच जाएगा 1 का इंटीग्रल होता है x, और 0 से लेकर π/2 पुट करेंगे। अब मेरे हिसाब से यहाँ तक के स्टेप्स आप लोग को समझ में आ गए रहेंगे। अब बढ़ते हैं अपन अगले स्टेप पर। इस तरीके से जो i की जो वैल्यू मिलेगी ना, अब इंटीग्रल पुट कर चुके हैं, अब यहाँ पे बस वैल्यूज को डालना है। तो पहले अपन पुट करेंगे अपर लिमिट sin π/2, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू π/2 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 0, और अपॉन में जो 2 रखा है उसको वैसे ही रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। माइनस 1/2, पहले तो अपर लिमिट पुट करता हूँ, सॉरी माइनस के प्लस है बच्चों, यहाँ पर प्लस है तो प्लस से गड़बड़ी मत करो, प्लस लिख देते हैं। और अपर लिमिट कितना है बच्चों, π/2, और लोअर लिमिट है यहाँ पर 0। तो यहाँ तक के सब्ज भी आप लोगों को क्लियर हो गए। अगर 2 कैंसिल करता हो तो बचेगा साइन पाई, और अगर आप लोगों को साइन पाई की वैल्यू याद है तो पुट कर दो, नहीं याद है तो मैं याद करा देता हूँ। तो आपके पास 2 याद रखना, एक साइन और कॉस, बाकी सब अपने आप बन जाते हैं। यहाँ पे लिखना 180 यानी कि पाई होता है, 270 यानी कि 3π/2, और यहाँ पे 360 यानी कि 2π। ठीक है, तो अब इस सारी वैल्यूज याद कैसे करना है, तो बस यहाँ पर आप लोगों को एक पहाड़ रेडी करना है इस तरीके से, और जहाँ पे कॉर्नर है वहां लिखो -1 और माइनस माइनस +1 यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी जो वैल्यूज बच गए वहां पे 0 से रिप्लेस कर दो। तो इस तरीके से आप ये वैल्यूज याद कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, जो कि आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, मेरे हिसाब से तो कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वैल्यूज याद होगी तो साइन पाई की वैल्यू जरा चेक करना कितनी, साइन पाई हमारे पास 0 है। इस तरीके से मैं आई में पुट कर दूंगा 1/2 साइन पाई की वैल्यू 0, यहाँ पे साइन 2 इंटू 0 तो 0 ही होता है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है, अपॉन में 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय π/2 माइनस 0 π/2 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करोगे तो 0 माइनस 0 जो होता है 0 होता है, और 1/2 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो तो ऑब्वियसली 0 है तो 0 ही होने वाला, तो ये टर्म पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। यहाँ बचा 1/2 को π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू π/4। इस तरीके से आपको आंसर आ गया। तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और है, जो कि आप लोग को दिया 0 से लेके π/2 क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर x दिया गया।
तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उसका नामकरण करेंगे, आई रख देंगे, कर दिया। अब आपको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके करना है। तो प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी होती है जीरो से लेकर ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। सिंपल प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जब भी आप लोग को इधर साइन स्क्वायर लिखा हो या कॉस स्क्वायर लिखा हो, आप लोग ये प्रॉपर्टी बड़े ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा जीरो से लेकर पाई बाय 2, यहाँ मिलेगा कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे मिल जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब स्क्वायर को जरा मैं थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट करूं तो कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, तो अपॉन में 2 है तो मतलब साइन हो जाएगा, और यहाँ पर x आ जाएगा तो साइन x आ जाएगा। तो जीरो से लेके पाई बाय 2 साइन x आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा देगा। एक और चीज कि जो कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स है ना, तो अगर आप लोग याद करोगे तो ये होता है पाई बाय 2 माइनस एक्स करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर करते हो। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल देन कॉलेज के हिसाब से आप लोगों ने सीखा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 माइनस एक्स लेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स जो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगर सपोज नेगेटिव भी होता है ना तो स्क्वायर है, नेगेटिव क्या कर देता है, स्क्वायर क्या कर देता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। इतना समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से आप लोग को यहाँ तक क्लियर, इससे पकड़ेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो स्टार्टिंग में जो आपने बनाया था उससे पकड़ लो इक्वेशन नंबर 1 और दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। जैसे ऐड करूंगा तो यहाँ पर i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, और यहाँ ऐड करूंगा दोस्तों देखो दोनों का लिमिट सेम है, तो लिमिट को मैं एक बार लिख लेता हूँ जीरो से लेके पाई बाय 2, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2i इक्वल टू जीरो से लेके पाई बाय 2, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 dx। अब 1 का इंटीग्रल सभी को पता है, 1 का इंटीग्रल होता है x, तो 2i इक्वल टू x। ठीक है, और लिख देंगे जीरो से लेकर पाई बाय 2, बराबर है यहाँ तक। ये मिल गया 2i की वैल्यू। अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0, लोअर लिमिट पुट किया तो, और यहाँ बच जाएगा सिर्फ सिर्फ पाई बाय 2। अब बेसिक चीज ये है कि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर में खींचोगे तो पाई बाय 2 के साथ 1/2 में आ जाएगा, और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 4। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो आंसर मिलता है वो पाई बाय 4 मिल जाता है। तो जो पिछले क्वेश्चन में आंसर मिला, मतलब पिछले तरीके से जो आंसर मिला वो इस तरीके से भी मिलेगा। तो आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, एक प्रॉपर्टी के साथ और एक विदाउट प्रॉपर्टी, दोनों भी आप लोगों को आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत तो नहीं आती, बट देखो ध्यान देना कि ऐसे क्वेश्चन के साथ आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। प्रॉपर्टी को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने के वेरियस मेथड्स होते हैं। अब आप लोग को डिसाइड करना आप लोग कौन से मेथड से स्टार्ट कर सकते हो। एक तरीका ये है कि आप लोग एलएचएस से स्टार्ट करो, एक तरीका ये है कि आप लोग आरएचएस से स्टार्ट करो। मेरा सजेशन ये है कि आप लोग है ना आरएचएस से स्टार्ट करेंगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, एलएचएस से भी करेंगे तो भी। तो विल स्टार्ट फ्रॉम दी आरएचएस ताकि अपने को ना विजन एकदम क्लियर मिले, क्योंकि ज्यादा टाइम है यहाँ पर। तो मैं लिखता हूँ लेट आई इक्वल टू जो यहाँ पर लिखा है ना जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, और सेकंड टर्म क्या लिखा है जीरो से लेकर ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। अब देखो पहले टर्म को मैं छेड़ूंगा ना, इसको मैं वैसे ही कर लेता हूँ। तो देखो काम करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ i1 प्लस इसका नाम रख देता हूँ मैं i2। फिर सेकंड टर्म को मैं छेड़ूंगा, तो बस i2 को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और i2 को अलग से सॉल्व करते हैं। जीरो से लेकर a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब देखना एलएचएस में आरएचएस में क्या है 2a माइनस एक्स है, और यहाँ पर क्या सिर्फ x है, बस लिमिट को अपने को 2a करना है। ठीक है, तो बहुत इजी होता है। तो जो नहीं चाहिए ना अपने को 2a माइनस एक्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x चाहिए, तो जिसे हम लोग गायब करना है उसे अपने को रिप्लेस करना होता है। तो 2a माइनस एक्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा एक नए वेरिएबल t के साथ। मैं x के साथ भी रिप्लेस करता, लेकिन सेम वेरिएबल को सेम के साथ कभी रिप्लेस नहीं करना होता है। तो पुट करूंगा 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू t, और जैसे डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है dx की वैल्यू माइनस dt मिल जाएगी। ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इतना ही नहीं, आप लोग को लिमिट्स को भी चेंज करना होता है। ओरिजिनल वेरिएबल और न्यू वेरिएबल के साथ आप लोग ध्यान देना क्या हो सकता है, x है और यहाँ पे t है। लिमिट्स यहाँ पर क्या है मेरे पास बच्चों, देखो यहाँ पर लिमिट जीरो से लेकर a है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू 0 और यहाँ पे लिखेंगे a। अब नए लिमिट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं इस इक्वेशन में 0 पुट करता हूँ, तो 0 जैसे पुट करोगे, जैसे 0 होगा तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2a, और जैसे मैं a पुट करता हूँ तो 2a माइनस a कितना हो जाता है बच्चों a, तो यहाँ पर मिलेगा a। तो आप लोग को नए लिमिट्स भी मिल चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ में मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ध्यान देना, बहुत इजी स्टेप है, यहाँ पर ध्यान देना अगर नहीं समझ में आया तो। t क्या आप लोग का 2a माइनस एक्स है, तो x के दो वैल्यूज, एक 0 और एक a। अगर 0 पुट करता हूं तो 2a माइनस 0 हो जाएगा। 2a माइनस 0 कितना होता है 2a होता है। वही अगर मैं 2a की जगह, मतलब जैसे मैंने 2a माइनस 0 पुट किया, वैसे अगर मैं a पुट कर देता हूं तो 2a माइनस a कितना हो जाएगा a। तो इस तरीके से आप लोग को लिमिट मिल जाएगा a।
तो बेसिक चीज समझ में आ गई। अब इन सारी चीजों को अपने को पुट करना है I2 में, तो I2 को जिस तरीके से चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अब लिमिट की पहले बात कर लेते हैं। तो जब 0 था x का वैल्यू, तो उसकी वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2a। और आगे चलेंगे, जब x की वैल्यू a थी तो वहां पर भी हमारा a ही वैल्यू आ रहा है। अब अंदर चलते हैं, f ऑफ 2a माइनस x को अपन ने पुट किया हुआ है t, और dx जहां पे वहां पर क्या अपन पुट करेंगे माइनस dt। माइनस को साइड में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2a से लेकर a माइनस साइड में क्या हो जाएगा f ऑफ t, और यहाँ पे आ जाएगा dt। अब बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि जब भी नेगेटिव होगा लिमिट को उल्टा कर दो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मुझे मिलेगा a से लेकर 2a f ऑफ t dt, और कुछ इस तरीके से आप लोग को I2 दिखाई देगा। अब एक और चीज जो अपन ने इस्तेमाल करी प्रॉपर्टी, वो आप लोग को मेंशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आप लोग मेंशन करोगे नेगेटिव a से लेकर b f ऑफ t dt लिखा हुआ है, f ऑफ x dx भी लिखा हुआ तो भी चलेगा, उसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव कर देना है बस लिमिट को उल्टा करके। तो इस प्रॉपर्टी का अपन ने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ। उसके अलावा हम लोग को ओरिजिनल वेरिएबल t है कि x है वो चेक करना है। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल t के टर्म में आ रहा है, तो वेरिएबल को भी रिप्लेस करने की प्रॉपर्टी होती है। तो I2 को जिस तरीके से आप लोग को चेंज होता है वो दिखाई देगा, a से लेके 2a f ऑफ x dx, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी वो भी आप लोग मेंशन करेंगे यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल करी, a से लेकर b f ऑफ x dx। अगर ऐसा लिखा हुआ है उसके बाद आप लिख सकते हैं a से लेकर b f ऑफ u du। ये आप लोग का चेंज ऑफ क्या हो सकता है, वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी हो सकती है। इतना हो गया। अब इसे बना लेता हूं बॉक्स, और क्या करता हूं मैं I2 के लिए रीसब्स्टिट्यूट करता हूं। I1 हमारा ये है, I2 हमारा अपने जस्ट निकाला हुआ है। तो अब नेक्स्ट नए स्लाइड पे चलता हूं। तो देयरफॉर I जो होगा ना वो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर a f ऑफ x dx, और यहाँ पर क्या है a से लेकर 2 है f ऑफ x dx। अब आप लोग एक प्रॉपर्टी याद करा देता हूं, देखो याद होगा आप लोग को, अगर आप लोग को याद होगा बेसिक प्रॉपर्टी थी, बहुत सिंपल थी। अगर इंटीग्रेशन ऑफ a से लेकर b f ऑफ x dx लिखा होगा, ठीक है, तो मैं समझाता हूं। देखो मान लो a लिखा है, यहाँ पर b लिखा है, इसके बीच में कहीं पर c आ रहा होगा। तो इस a से लेकर b के जो लिमिट है ना उसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला लिमिट टूटेगा a से लेकर c, और दूसरा टूटेगा c से लेकर b। समझ में आया? तो इसको वही दो पार्ट में तोड़ने वाला हूं। a से लेकर c f ऑफ x dx प्लस c से लेकर b f ऑफ x dx। यहाँ पर एक चीज मेंशन करनी पड़ती है आप लोगों को, क्या, वेयर c जो होगा a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, ये मेंशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रॉपर्टी का अपन इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। तो जैसे यूज करूंगा, देखो यहाँ पर आप लोग कॉमन सेंस यहाँ पर काम करने वाला है। सपोज मैं लिखता हूँ 0 और यहाँ लिखता हूँ 2 है, क्या उसी के बीच में कहीं ना कहीं a आएगा? तो वही लिखा, देखो 0 से लेकर a और a से लेकर 2 है, वही कंडीशन बन गया। तो अगर मैं दोनों को मर्ज कर दूं, जैसे 0 से लेकर a और a से लेकर 2a दिया, इन लोगों को मर्ज कर दूं, तो मैं 0 से लेकर 2a डायरेक्टली भी एक लिमिट लिख सकता हूं क्योंकि फंक्शन सेम है। तो इस तरीके से मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मेरे आंसर को चेंज कर दूंगा, अब मुझे मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर फाइनल जो आंसर मिलेगा I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर 2a f ऑफ x dx। सिंपल तरीका था, और इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसे सॉल्व करने का एक और तरीका कि आप लोग है ना बच्चों एलएचएस से स्टार्ट करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। आप लोग 0 से लेकर 2a लिखा हुआ है, तो पहले आप लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके दो पार्ट पे तोड़ेंगे, 0 से लेकर a से लेकर 2a, और उसके बाद आप लोग को कन्वर्ट किस में करना है फिर वो ढूंढना है। तो सबसे सही तरीका मैं बताऊं, बेस्ट तरीका यही कि आप लोग आरएचएस से स्टार्ट करो, आप लोग को एक फ्लो मिल जाएगा, और फ्लो मिल जाएगा तो आंसर भी आ ही जाता है। अब बच्चों ये क्वेश्चन हो गया जहां तक अभी तक अपन ने सॉल्व किया वो 2 मार्क्स का हुआ। अब ये क्वेश्चन में बोला हैंस शो दैट 0 से लेके पाई sin x dx की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेके पाई 2 टाइम्स 0 से लेके पाई बाय 2 sin x dx होती है, और हम लोग को इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके सॉल्व करना। तो जो प्रूफ करना उसे अपन आई पकड़ ले तो सॉल्व करने की कोशिश करता है। यहां पर मैं ट्राई करता, आप लोग देखना। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई, यहाँ पे क्या बोला हुआ sin x dx बोला हुआ है। एक बार चेक कर लेते, यही sin x dx ही कुछ और है। कहा गया बच्चों sin x dx, परफेक्ट, उसे 2 टाइम्स प्रूफ करना, और लिमिट देखो पाई बाय 2 हो चुका है। तो आप लोगों को समझो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 0 से लेके पाई है ना, तो पाई को अपन लेट कंसीडर करते हैं कि वो 2a के बराबर है, ठीक है। तो a का मतलब क्या हो जाएगा पाई बाय 2। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, देयरफॉर i जो होगा, देखो बहुत सिंपल है, जब भी 0 से लेके 2a होगा ना, कहा गया 0 से लेके 2a और f ऑफ x dx है, तो अपन इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो बहुत सिंपल है, 0 से लेके 2a तो उसे लिखते हैं 0 से लेकर a, यानी कितना, अब 2a है मतलब यहाँ पे पाई है, तो a कितना हो जाएगा पाई बाय 2। तो सिंपल सी बात है, जहां पर भी a होगा वहां पे पाई बाय 2 पुट करेंगे, 0 से लेकर पाई बाय 2 f ऑफ x dx। अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ x कितना है, sin x, तो यहाँ पे लिखूंगा sin x dx प्लस a से लेकर 2a। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं a से लेकर 2a मतलब क्या है।
अब ये भी चीज समझिए, हम अपने प्रॉपर्टी क्या इस्तेमाल किया होगा। अपन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें ये वाला, तो 0 से लेकर 2a f of x dx की जो वैल्यू मिलेगी 0 से लेकर a f of x dx पहला पार्ट, और सेकंड पार्ट 0 से लेकर a f of 2a माइनस x। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 0 से लेकर 2a, तो 0 से लेकर a कितना हमारे पास π/2, f of जो भी फंक्शन है उस दर पे क्या पुट करना है, f of a माइनस x। अगर नहीं याद आ रही प्रॉपर्टी तो मैं एक बार प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देता ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए। तो 0 से लेकर 2a f of x dx जब भी दिया रहेगा उसे अपन कैसे लिख सकते हैं, 0 से लेकर a f of x dx प्लस 0 से लेकर a f of 2a माइनस x dx। देखो बच्चों मैं आप लोग को समझाता हूं, जहां पर भी a है वहां पर अपन क्या पुट करने वाले π/2, जहां पर भी a वहां पर क्या पुट करने वाला π/2, ठीक है। यहां तक जहां पर भी f of x यहां पर पुट करने वाला sin x, और जहां पर भी f of 2a माइनस x है, तो 2a का मतलब कितना बच्चों इस केस में पाई है, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस x हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर रिप्लेस कर, तो साइन ऑफ पाई माइनस x dx हो जाएगा। अब आगे आप लोग का बस आप लोग एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए अलाइड एंगल की, 0 से लेके π/2 में से ऐसे ही रखता हूँ, साइन x को भी मैं वैसे ही रखता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ dx, यहाँ पर रखता हूँ 0 से लेके π/2, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा आप लोग को याद करा देता हूँ। देखो सबसे पहली बात देखते हैं, साइन ऑफ पाई अपॉन में 2 है क्या, जब भी अपॉन में 2 नहीं रहेगा तो सेम वेरिएबल साइन ऑफ x आ जाएगा dx। अब प्लस का माइनस वो चेक करना, ये होता है पाई, ये होता है π/2, ये 3π/2, ये 0 और 2π भी होता है। इधर लिख लिया आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। अब पाई माइनस थीटा है, अगर पाई माइनस थीटा की बात करूं तो वो लाई करेगा सेकंड क्वार्टर में, तो आफ्टर स्कूल देन कॉलेज के हिसाब से यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है। देखो साइन ही है, साइन से साइन बन रहा है, इसलिए यहाँ पर जो टर्म आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सपोज पाई प्लस थीटा होता है, यहाँ पर क्या होता है पाई प्लस थीटा होता है, तो अपन थर्ड क्वार्टर में एंटर करते हैं, और थर्ड क्वार्टर में tan पॉजिटिव होता है, उस केस में हम लोग यहाँ पर माइनस लगाते हैं। बात समझ में आ गई, तो बस यहां तक समझ में आ गया। अब अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अब देखो दोनों भी टर्म सेम ही है, जब टर्म सेम होते हैं तो अपन इसको ऐड करके ऐसे लिख सकते हैं, 0 से लेकर π/2 2 टाइम्स कर दिया और साइन ऑफ x dx कर दिया। बस यहीं तक करना था, ये आप लोग का फाइनल आंसर हो चुका है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं और क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो आप लोग ने समझा, एग्जाम में अगर आप लोग को डेफिनेट इंडिकेशन से अगर कोई क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टी के ऊपर, एक डायरेक्टली सॉल्व करने के ऊपर। तो अगर आप लोग ने अभी तक इन क्वेश्चन को नोट नहीं किया हुआ है तो आप लोग पहले ये मेथड, पहले क्वेश्चन को इस तरीके से नोट कर लें, सेकंड क्वेश्चन के 2 मेथड से तो इसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होगा आप लोग के लिए 2 मार्क्स के लिए होगा, और नेक्स्ट पार्ट हेंस के बाद वाला पार्ट भी आप लोग के लिए 2 मार्क्स होगा। ऐसे टोटल 4 मार्क्स के आप लोग के ये क्वेश्चन हो गए, और 4 + 2 6 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का बनता है, जो कि आप लोग को बोर्ड्स के पेपर को एनालाइज करके समझ में आता है। तो होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लिए होंगे, जो कि मैंने आप लोग को टाइम दिया था। अगर नहीं लिया थोड़ा सा रिवाइंड करके ले लो बच्चों, और मैं आप लोग को सारी चीजें यहाँ पर बता चुका हूँ। अब देखो बच्चों, एग्जाम में अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अगर प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप लोग को पहली बात तो आप लोग को टाइम समझ में आता है कि इतने टाइम में ये क्वेश्चन करना है, और आप लोग डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को पता चल गया क्या वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, और आप लोग का फोकस उन्हीं टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा। तो फिर आज के सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए रहेंगे, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई शंका है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर सिंपली हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी यानी 97_Mansoori JR ट्यूटोरियल्स एंड JR कॉलेज पे मैसेज करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर 2023, जो कि आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।